अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है, तो हम लोग पहले इनको देख लेते हैं। यहाँ पे वो बात करता है, सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज व्हेन। वो कहते हैं हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, वो कब एग्जिबिट करता है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज में। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, व्हेन इट्स पार्ट इंटरेक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शन। जब क्या होता है कि बहुत सारे पार्ट्स आपस में मिलकर एक से ज़्यादा फंक्शन जो है वो कर रहे होते हैं, तब हमारे पास जो है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। सेकेंड वन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कम्प्लेक्स। वो कहते हैं कौन सा जो है वो हमारे पास दिया हुआ है जो सही तरह से हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आती है, ऑर्गेनेली आती है। ऑर्गेनेली सेल के अंदर मौजूद होती है, उसके बाद सेल हो, ऑर्गेनेलीज के मिलने से सेल बनते हैं, सेल के मिलने से टिश्यू, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन, और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन, एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। वो कहते हैं किस लेवल पे जो है गैस की जो है वो एक्सचेंज होती है। तो गैस जो है वो एक्सचेंज होती है एल्व्यूलर लेवल पे, ठीक है। हमारे जो लंग्स के अंदर एल्व्यूलाइज मौजूद होती हैं, वो गैस को जो है वो वहाँ से ब्लड के अंदर, और ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा वहाँ से निकालने में हेल्प करती है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलुलर लेवल इन एल्व्यूलर सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास, द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। जो हमारी एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं स्टमक की वॉल में, वो हमारे पास म्यूकस भी प्रोड्यूस करती हैं, पेप्सिनोजन भी प्रोड्यूस करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर स्टमक की वॉल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, इन द वॉल ऑफ स्टमक विच टिश्यू ऑल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। वो कहते हैं हमारे पास, हम लोगों ने देखा था कि स्टमक की 3 वॉल्स होती हैं, ठीक है, 3 लेयर्स बनी हुई होती हैं। तो उसमें जो इनर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होती है, उसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं और नर्व्स भी मौजूद होती हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास, तो इसका ऑप्शन जो है वो इनर कनेक्टिव जो है वो राइट आंसर है। इन अ लीफ विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं पत्ते में कौन से जो है वो टिश्यूज जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मीजोफिल सेल्स जो होते हैं, मीजोफिल टिश्यूज जो होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि एक्चुअल में जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जाइलम टिश्यू इन अ लीफ। पत्ते के अंदर जाइलम का क्या काम होता है, ठीक है। जाइलम जो टिश्यूज होते हैं, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या करता है, ज़मीन से पानी को जस्ट करता है और उसको पानी पौधे के दूसरे हिस्सों में पहुंचाता है। तो ट्रांसपोर्ट वाटर टू पार्ट्स ऑफ लीफ, ठीक है, ये क्या करता है, तने से पानी को पत्तों की तरफ लेके जाता है। तो हम ऑप्शन बी जो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। वो कहते हैं कि ह्यूमन जो स्केलेटल सिस्टम है उसका क्या काम है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। इसका क्या काम होता है, ये मिनरल्स को भी स्टोर करता है, ठीक है, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, इस तरह की मिनरल्स को भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जो इसका बोन मैरो होता है, ठीक है, वहाँ पर ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये दोनों काम कर रहा होता है, स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास, विच स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट बॉडी। वो कहते हैं कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इन प्लांट बॉडी, पौधे के जिस्म में। तो हमारे पास जो है यहाँ पर फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं, जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, जबकि फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फूड जो पत्तों में बनती है वहाँ से उसको प्लांट के बाकी जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम टिश्यूज जो है हमारे पास फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, इन अ प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लावर। वो कहते हैं पौधे के अंदर कौन सा काम है जो उसका प्राइमरी फंक्शन है, वो क्या किस लिए काम करता है, ये फूल जो होता है फ्लावर। तो इसका काम क्या होता है, फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन थ्रू पोलिनेशन। अच्छा, ये क्या करते हैं, क्योंकि खूबसूरत से होते हैं, प्यारे प्यारे कलर्स में होते हैं, तो जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं
वो जाकर इनके ऊपर बैठते हैं और जब वो इनके ऊपर बैठते हैं तो इनके ऊपर जो है वो पोलन चिपक जाते हैं इनके पाँव से, या फिर ये जब जाके एक पौधे से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं तो एक जगह से पोलन ग्रेन्स को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो रिप्रोडक्शन फैसिलिटेट करते हैं पोलिनेशन के ज़रिए। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास हेल्पफुल होते हैं रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, इन लिस्ट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन लेवल को जो है हम लोगों ने बताना है, लेकिन हमने स्टार्ट से नहीं बताना, सेल से बताना है। ठीक है, सेल से ऑर्गन सिस्टम तक जो है हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है उसको बताना है। तो ये हमारे पास पेज नंबर 81 पे जो है यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। सेल से मिलके बनते हैं टिश्यूज। ठीक है, हम लोग जो है एक इस तरह से ट्री डायग्राम भी बना सकते हैं कि लाइक ऊपर सेल लिखते हैं, फिर उसके नीचे एरो लगा के टिश्यूज, फिर उसके नीचे एरो लगा के ऑर्गन, उसके नीचे लगा के ऑर्गन सिस्टम। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे वो बात करते हैं कि व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन स्टमक। वो कहते हैं स्टमक के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं उनका क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑर्गन, स्टमक एज अ ऑर्गन, ये क्वेश्चन, ये पेज जो है हमारे पास 85 पे। यहाँ पे हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद है। यहाँ पे वो कहते हैं कि द इनर वॉल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारा स्टमक होता है उसकी जो इनर वॉल होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। इट इज़ ग्लैंडुलर इन नेचर। ठीक है, एंड सिक्रीट म्यूकस। इसका क्या काम है, ये ग्लैंडुलर होती है, मतलब इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं और ये म्यूकस को सिक्रीट करती है। दी म्यूकस लाइन द इनर वॉल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एसिड। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि वो इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है एसिड से। और उसके अलावा दिस टिश्यू आल्सो सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। इसका काम है गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करना। दैट कंटेन एंजाइम पेप्सिनोजिन, जिसमें पेप्सिनोजिन पाया जाता है फॉर प्रोटीन डाइजेशन, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजिन टू पेप्सिन एंजाइम। ये सारे जो है इसके फंक्शंस है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के, जो कि हमारे पास पेज नंबर 85 पे मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डू द स्मूथ मसल कंट्रीब्यूट टू द स्टमक फंक्शन। वो कहते हैं स्मूथ मसल्स जो हैं वो स्टमक के फंक्शन में किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से हिस्सा लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए वो कहते हैं कि देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स, द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, द मिडल सर्कुलर लेयर एंड द इनर ऑब्लिक लेयर। द मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मिक्स द फूड विद द गैस्ट्रिक जूस। इनका फंक्शन दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेलिसेड मीजोफिल इन द लीफ। वो कहते हैं लीफ के अंदर जो हमारे पास मीजोफिल सेल्स होते हैं उसमें जो पेलिसेड है उसका क्या रोल है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है कि इट इज़ लोकेटेड जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं और ये टाइटली जो है वो पैक्ड और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द रोल ऑफ शूट सिस्टम इन प्लांट। प्लांट के अंदर शूट सिस्टम का क्या काम है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर शूट सिस्टम दिया हुआ है कि द शूट सिस्टम इंक्लूड स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। अच्छा, शूट सिस्टम जो होता है इसमें हमारे पास स्टेम आती है, तना आता है जो हमारे पास ज़मीन से बाहर का हिस्सा होता है पौधे का, और ब्रांचेस हो जाती हैं, उसमें लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। दीज ऑर्गन वर्क टू इनेबल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन। ये जो ऑर्गन होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल भी करते हैं। पत्तों में जो है फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और रिप्रोडक्शन फ्लावर्स के थ्रू हो रही होती है। तो ये दोनों काम जो है शूट सिस्टम की वजह से होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज होम्योस्टेसिस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है और ये जानदारों के लिए क्यों अहम है। तो यहाँ पर हमारे पास होम्योस्टेसिस की जो है वो डिफाइन दी हुई है। Homeostasis is defined as the ability of an organism to maintain a stable environment of the body despite changes in the external environment। अच्छा ठीक है, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बावजूद जो है बॉडी का अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। इसमें एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास होम्योस्टेसिस की। तो इसमें हमारे पास रेगुलेटिंग
टेम्परेचर आता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मेंटेन करना, ब्लड शुगर लेवल को और पीएच लेवल को, ये सारी इसकी एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि होम्योस्टेसिस क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है और इस तरह पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। वो कहते हैं ह्यूमन बॉडी जो है वो किस तरह से टेम्परेचर को जो है वो स्टेबल मेंटेन करती है। तो यहाँ पर हमारे पास दी हुई है इसकी एग्जांपल में ही कि व्हेन वी डू हार्ड वर्क, जब हम कोई भी सख्त काम करते हैं, आवर मसल प्रोड्यूस हीट, हमारी बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है, दैट रेजेस द बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन द ब्रेन सेंड मैसेज टू द स्वेट ग्लैंड्स। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो मैसेज करता है स्वेट ग्लैंड्स को। एज अ रिजल्ट स्वेटिंग, अगर इसकी नतीजे में पसीना आता है, एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स टू नॉर्मल, और बॉडी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब इसमें हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है, वो कहते हैं सबसे पहले टिश्यू और ऑर्गन में आप डिफरेंस बताएं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में ही जो है टिश्यू और ऑर्गन का डिफरेंस दिया हुआ है, ये है हमारे पास टिश्यू। इसमें हम लोग टिश्यू की डिफाइन करेंगे। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू जो है हमारे पास सेल्स का एक ग्रुप है जो कि आपस में जो है एक या स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, एक साथ मिलके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन की डिफाइन आ जाती है। एन ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर, ऑर्गन जो है कि स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यू, जो कि एक जैसे टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, वर्किंग टुगेदर, जो कि एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ताकि वो कोई स्पेसिफिक काम सर अंजाम दे सके। नेक्स्ट डिफरेंस वो पूछ रहा है, वो कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिफरेंस बताना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दिया हुआ है। वो कहते हैं सबसे पहले कि रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स, ये सबसे पहले रूट्स पे मुश्तमिल होता है, विच एंकर द प्लांट इन सॉइल, जिसका क्या काम है कि पौधे को वो मिट्टी के अंदर जो है वहाँ पे जोड़े रखता है। रूट्स आल्सो एब्जॉर्ब वाटर, रूट्स का काम होता है पानी को जज्ब करना, एंड साल्ट्स, और साल्ट्स को नीडेड फ्रॉम द सॉइल, जो कि उन्हें मिट्टी से ज़रूरत होती है। एंड इन सम केसेस, और कुछ केसेस में स्टोर फूड, ये खुराक को भी स्टोर करती हैं रूट्स। उसके बाद शूट सिस्टम को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन के लिए जो है हेल्पफुल होती हैं। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एपिडर्मल सेल और मीजोफिल, एपिडर्मल टिश्यू और मीजोफिल टिश्यू के अंदर जो है वो डिफरेंस बताना है हम लोगों ने। तो ये हमारे पास जो है पेज नंबर 83 पर एपिडर्मल टिश्यू और मीजोफिल टिश्यू दिए हुए। एपिडर्मल टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। द अपर एपिडर्मस इज यूजुअली कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल विच रिड्यूस वाटर लॉस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो एपिडर्मल टिश्यू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मेसोफिल टिश्यू की अगर हम बात करें, तो ये अब हमारे पास जो है ये प्रोटेक्शन के लिए भी देता है, और ये अपर लेयर है। मेसोफिल टिश्यू जो होते हैं, द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच इज रिच इन क्लोरोप्लास्ट, इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ तक जो है हम लोग मेसोफिल टिश्यू को कर लेंगे। तो ये हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू और मेसोफिल टिश्यू का डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पेलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स में मौजूद है, पेलिसेड हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हम इसका डिफरेंस कर लेंगे। अगर पेलिसेड मेसोफिल सेल्स देखें, इट जस्ट लोकेटेड बीनीथ द अपर एपिडर्मिस, या अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। इट इज क्लोजली कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल, ये टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, जबकि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट बिलो द पेलिसेड मेसोफिल, ये इसके बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। इट कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज सेल, इसमें लूजली सेल्स जो है वो अरेंज हुए होते हैं विद एयर स्पेसिस, और उनके दरमियान एयर स्पेसिस होती हैं बिटवीन देम, इनके दरमियान। दीज एयर स्पेसिस फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू आउट द लीफ।
पत्तों के अंदर जो डिफिन होती है गैसेस की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।